just here. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Subhat Swami Srila Guru Maharaj Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Krishna. Welcome everybody. Very happy. So I am set to take this class, ध्यान योगा. So आजकल आप सब लोग सुने होंगे कि there are so many sessions on mind control. So I mix बीच बीच में इंग्लिश हिंदी मिक्स होगा मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है तो प्लीज
forgive me. एंड सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूँगा और बीच बीच में इंग्लिश भी आएगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट। जैसे आप सबको पता है कि आजकल माइंड कंट्रोल का बारे में बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है। सो कृष्णा भगवत गीता में ऑलरेडी बोल चुका है ध्यान योगा। सो ध्यान योगा ऑलमोस्ट लाइक माइंड कंट्रोल। अभी तो आप सब आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स, लिटिल मच बेसिक्स और समरी ऑफ भगवत गीता जो सेकेंड चैप्टर में है, समरी ऑफ गीता समराइज, करेक्ट? तो so I would like to start my session with few questions. So what do you understand? आपको क्या लगता है? If somebody asks, who am I? If you ask, अगर आप खुद पूछेगा तो भगवत गीता का हिसाब से हम कौन हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बोल रहे हैं कि हम आत्मा हैं, वो ये बोल रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो हम आत्मा बोले तो, बट हाउ मच, कितना हम सतवीं आत्मा है जो कॉन्शियसनेस, पट खुल गया भगवान जी का। हाँ, हाउ मच, कितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं और रह रहे हम। तो जब हम क्लास में आते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि हम आत्मा है। और अगर हम बाहर गए, जॉब में गए, वर्क में गए, उस टाइम में हम वही कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? अगर नहीं रह सकते तो क्यों? एनीबडी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवान ने हमें फ्री विल दिया है वो हमें भटकाती है प्रभु जी। हाँ, भटकाते हैं। बट आपको पता होगा कि वो फ्री विल हमने भटकाते हैं, मतलब जो फ्री विल इज नॉट अंडर कंट्रोल, करेक्ट? सो जो माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। सो दिस चैप्टर गिव्स ग्लिम्स, क्या इसमें, कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड, how to control the mind and how to be in Krishna consciousness at all times. So in many of the chapters, अगर आपने देखा होगा कि अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है और कृष्णा उत्तर दे रहा है, बट इस चैप्टर में कृष्णा is continued from the fifth chapter. फिफ्थ चैप्टर में कृष्णा बोल रहा है कि one must be in work in Krishna consciousness. ओके, और इस चैप्टर में देखिए, सो श्री भगवान उवाचा, सो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क and who works as he is obliged is in the renounced order of life. So ये आंसर दिया था किसी ने कि हम आत्मा है, देन व्हाट इज द रोल और फंक्शन ऑफ आत्मा? आत्मा का क्या रोल है? सो आत्मा, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आत्मा का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? टू प्यूरिफाई एंड गो बैक टू गॉड हेड। ओके, सो दैट इज आवर होल एंड सोल। बट बिकॉज हमने, वी आर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, एंड मेटेरियल वर्ल्ड इज बहुत आकर्षित है, टू मच अट्रैक्टेड, so we are entangled and not liberated.
फ्रॉम दिस एंटेंगलमेंट, क्लचेस ऑफ माया, माया का क्लचेस से हम फंस गए यहां। बट कृष्णा बोल रहा है, एंड what else is binding us? We are binding us by the fruits of our work. By eating fruits of our work, we are more binding. हम काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ फल मिल रहा है, वो फल को भोगने का चक्कर में और फंस रहे हैं, और काम कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है। इसी ये फल और fruits and working for fruits. So this is entangling us ChatGPT चलाओ इसे। in the cycle of birth and death. हमने क्या हमें ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल में फंसा रहा है? जो मटेरियल अटैचमेंट एंड जो काम कर रहे हैं, उसका जो फ्रूट्स मिल रहा है, वो फ्रूट्स का भोगने का चक्कर में हम बर्थ एंड डेथ का साइकिल में फंस रहे हैं। बट आत्मा का मेन रोल, पर्पस ये है कि वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल से हम छूट के बाहर निकल के आए। तो वो कैसे आना है? सो वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, वो हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क। नाउ ये बहुत डिफिकल्ट है। हम काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कुछ सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ फ्रूट्स मिलेगा, उससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। इस सोच के चक्कर में हम काम करने का मोटिवेशन ही फ्रूट्स है। कृष्णा उसी को काट रहे कि ना, काम करना क्यों? Who works in obliged is in the renaissance order. So हमने खुद को प्यूरिफिकेशन के लिए काम करना है। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, हमें क्यों काम करना है? हमें काम इसलिए करना है कि प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस, खुद को प्यूरिफिकेशन के लिए काम करना है, नॉट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स। Okay, so कृष्णा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क एंड हु वर्क्स एज ही इज obliged, obligated, as he is obligated, he is in the order of, he is in the renounced order of life, and he is a true mystic. So if we are in this material world like renounced, stay like renounced, then we can be out of the clutches of Maya. So उसी के लिए कृष्णा यहाँ अष्टांग योगा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे हम मन को कंट्रोल में लेके आ सकता है। बट ये इसमें ध्यान योग, सो अष्टांग योगा है ना, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, ऐसे देर आर 8 डिफरेंट ang, limbs of yoga. So if we do all of them, then we can bring our mind under control. But this age of Kali, where the material world is too tempting, prompting us, so dhyana is very very difficult, बहुत ही difficult होता है। so ध्यान योगा प्रैक्टिस करने में, तो इसलिए कृष्ण ने पहले से बोल दिया कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी मच रिकमेंडेड एंड इज वेरी इजी टू परफॉर्म। सो आपने इस लास्ट चैप्टर में सुना होगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा एक्शन क्या हो, कैसे होना चाहिए? हमारा एक्शन टू प्लीज कृष्णा, नॉट टू प्लीज आवर सेंसेस। सो एनालॉजी क्या है? अभी हमें हाथ है, पैर है, ओके, हाथ का क्या कर्तव्य है?
बॉडी पार्ट शुड वर्क फॉर द होल बॉडी. अगर मेरे को खाना है तो हाथ बोलेगा कि मैं खाना को, प्रसादम को मुंह में नहीं डालूंगा, मैं खुद ही रखूंगा. अगर इफ हैंड से लाइक दैट, am I going to please with that? हाथ को कब एनर्जी मिलेगा? प्रसादम को वो मुंह में डाल के वो पेट में डालेगा तो हाथ को भी एनर्जी मिलेगी. If hand say no, I don't eat, I don't give food to mouth, I will enjoy myself by keeping in my hand, in myself, with me. अगर ऐसे बोले तो will hand get energy? Similarly, a living entity is trying to enjoy by pleasing its own senses. Trying to please its own senses and thereby trying to be happy. वो कभी नहीं हो सकता ऐसे. Body part should work for the whole body. So the living entity should work for satisfaction of the Supreme. So, जैसे we are the living entity. So, we living entity, हमने कृष्ण का संतोष, satisfaction के लिए living entity should work. He is the perfect sannyasi. Who is a perfect? He is a perfect yogi. कौन है परफेक्ट सन्यासी और परफेक्ट योगी? कौन है? जो ऐसे सोचे कि my role is to please Krishna and I should work for the pleasure of Krishna. जो ऐसे सोचता है, he is the perfect yogi, perfect sannyasi. Not the one who just wear the dress of sannyasi and stays here and there and do yoga, yajna. No. Krishna says, the living entity who tirelessly work for the satisfaction of the Supreme Lord, he is the real perfect sannyasi. So आजकल, now the material world is so enticing. People want something more attractive and they are get cheated. But actual Ashtanga yoga, if you say yoga, put yoga, अगर आपने गूगल में योगा डालेगा तो आपको सिर्फ जो आसनास, ज़्यादा से ज़्यादा आसनास आर मोर popularized, और little bit pranayama is little bit more popularized. Only these two, asana and pranayama, are more popularized in yoga. योगा में ये दो ही चीज ज्यादा बोलते हैं, और बाकी का चीज यमा, एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स, नियमा, इंटरनल डिसिप्लिन्स, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है, और कठोर वाणी नहीं बोलना है, ये सब इंटरनल डिसिप्लिन्स. वो उसका ऊपर कोई बात ही नहीं करता. ओनली आसना प्राणायामा का ऊपर ही ज्यादा बात चलता है. एंड इट इज पीपल वांट ओनली दोस थिंग्स. यमास, जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, पूजा करना है, सच्ची बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब डिफिकल्ट हो जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाते. इसीलिए डायरेक्टली आसना में हो गया, आसना 3-4 आसना और 2-3 प्राणायाम, हाँ हो गया. उससे ज्यादा, उसके बढ़कर क्या है? प्रत्याहार, विथड्रॉवल ऑफ सेंसेस, एंड आफ्टर विथड्रॉइंग द सेंसेस, concentration, dhyana, meditative absorption, then samadhi. It takes thousands and thousands of years in secluded place to perfect the mind, to control the mind and reach, understand the self realization. हम क्या है, आत्मा क्या है, वो एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन होने के लिए इस अष्टांग योगा सूत्र में बहुत टाइम लगता है. इसलिए इन दिस एज ऑफ कली, दिस टाइप ऑफ अष्टांग योगा is not much recommended because it takes lot of time and at any point of time कोई भी वो इस चक्कर से गिर सकता है.
क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव. ओके, so what is the other option Krishna is giving? Or again, he is of course by instructing Arjuna को ये भी बोल रहा है कि how to concentrate, how to ध्यान is very important, because ध्यान से ही हमारा माइंड कंट्रोल में आ सकता है. ध्यान is also one of the way to bring mind under control. So what is called renunciation, you should know to be the same as yoga. योगा बोलेगा तो सिर्फ आसना प्राणायाम नहीं है, उसमें रिनंसिएशन, मेजर पार्ट इज रिनंसिएशन. ये रिनंसिएशन क्यों आता है? तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि वी आर आत्मा, हम आत्मा, we have acquired this body, whatever the body we are in, we acquired this body through our karma. Okay, after acquiring this body, especially human form of body, either male body, female body, after acquired this body, हमारा मेजर काम है कि हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से छूट के बाहर जाना. सो उसके लिए वी शुड प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस. हमें सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा जरूरत है. सो इसीलिए योगा प्रैक्टिस मतलब हमें वी शुड वर्क विथ अनअटैच्ड टू दी इट्स फ्रूट्स. सो उसको रिनंसिएशन बोलते हैं कि we should renounce the fruits of our action. Then we don't bind in this cycle. So इसीलिए, so Krishna is saying, "O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification." ये fruits क्या करता है? Fruits वो आता है, we get the fruits for sense gratification. अगर वो fruits को renounce नहीं करेगा, he can never become a yogi. So yogi, sannyasi is the one who is in the renounced order of life. So even we, जब हम लोग हैं, स्टूडेंट है, कोई टीचर है, साइंटिस्ट है, anybody, even now we can lead a renounced order of life even at this very stage. How? Mentally renouncing. No, my work, जो हम काम कर रहा हूं, मैं कृष्ण का संतुष्ट के लिए कर रहा हूं. I am working for the satisfaction of the Supreme. If I am Atma, my role is to get reunion, get connected with the Supreme, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. My position, आत्मा का पोजीशन क्या है? आत्मा का पोजीशन, कृष्णा बोलता है आत्मा का पोजीशन है, he is the eternal servant of the Supreme. When the एक एनालॉजी आया था पिछले स्लाइड में कि the purpose of hand is to serve the body, the purpose of leg is to serve the body, serve the whole. Ank, all my limbs is to help me, to serve me. Similarly, the purpose of living entity is to serve the Supreme Personality, that is Krishna. So while doing that, बीच में the obstruction क्या है? We are falling into the sense of gratification. These material attraction are pulling us down into the Maya. So as we are attaching to the fruits of action. So इसलिए कृष्णा बोल रहा है कि renounce. So renounce your desire for sense gratification. तो इसमें बोल सकते हैं कि फिर क्या हम सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है?
द लिविंग एंटिटी का हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस इज देयर इन सर्विंग द लॉर्ड। जो हम भगवान का संतुष्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसी में ही जीव का संतुष्ट है। सो दिस इज द रियल नॉलेज। With this real knowledge, so we can be pleased, we can be in the self-realized state by this knowledge. So this Krishna will say in future also. So if somebody say yoga means asana pranayama, you should be able to distinguish between kya hai yoga. Yoga is done to get the mind under control so that I can renounce the sense gratification. समझ में आ रहा है ना जी? योगा करने का मतलब क्या है? योगा क्यों करना है? कि हमें मन को कंट्रोल में लेके आना है। मन को क्यों लेके आना है कंट्रोल में? टू रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन और सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो इसीलिए योगा इज रिनाउंसिएशन। अगर कोई भक्त बनके, if somebody becoming devotee serving Krishna, and if he naturally he renounce the sense gratification, because he is वो कृष्ण का संतुष्ट के लिए काम कर रहा है, उसी में उसको संतुष्ट मिल रहा है, इसीलिए उसको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का जरूरत ही नहीं। तो इसलिए योगा मीन्स रिनाउंसिएशन। सो बाय दिस टाइम आपको अब तक by this time आपको पता चल गया होगा, पता चलना चाहिए, with this knowledge of Bhagavad Gita, we are the soul and our constitutional position is we are eternal servants of Krishna, we are part and parcel of the Supreme. This very sentence, आपको ये sentence से आपको बहुत संतुष्ट मिलना चाहिए कि we are part and parcel of Krishna, Supreme Personality of Godhead, and we are not weak, we are strong because we are the servants of Krishna, and Krishna is there when we are serving. Servants को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा मास्टर मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। Krishna will protect me because I am serving him, I am part and parcel of Krishna, and my activities, I should perform my activities for the satisfaction of the Krishna. Okay, so the Ashtanga Yoga Sutra is very important, but it's all इसलिए important है, it will, उससे हमारा mind will be under control. Senses can be, we can bring सेंसस को हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। सेंसस को कंट्रोल में लेके आने के लिए ये योगा सिस्टम जरूरी है। ओके, टू अचीव मेंटल इक्विलिब्रियम, टू कंट्रोल द सेंसस। सी, वी नो दिस नॉलेज, आई एम आत्मा है, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड माय पोजीशन इज आई एम द सर्वेंट्स ऑफ eternal servant of Krishna, and Krishna will take care of me, कृष्णा मेरे को रक्षा करेगा। ये सब पता है, नॉलेज है, बस उसका रियलाइजेशन नहीं है। जब हम एक्चुअल रियलाइज करेंगे इसको, देन वी कैन लीड ए वेरी हैप्पी लाइफ। दिस मटेरियल नेचर विल नेवर, हमें कभी बाध्यता नहीं करेगा, विल नॉट अफेक्ट अस। उस टाइम तक हमें बाय चैंटिंग, बाय डिवोशनल सर्विस, सो वी शुड ट्राई टू प्रे कृष्णा टू प्रोटेक्ट। सो बट टू हैव टू कंटिन्यूअसली डू दिस, हमारा mental should be, so our mind should be under control. So we can go outside. Now we are listening to Bhagavad Gita, and हमें हाँ ये सही है, ये बोल रहे जो भगवत कृष्ण बोल रहे हैं ये सही है, हम ऐसे करना है, ऐसे सोचेंगे। अगर हम बाहर गए तो
So many things will attract us. So we'll see how mind is deluding. So continuing this, Krishna is saying, for one who is neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. You see, Krishna never saying आपको बोल रहे कि काम मत करो या कर्म नहीं करने का. कर्म करने से कर्म का फ्रूट मिलेगा. आपको फ्रूट को भोगने के चक्कर में आप अगेन यू विल बी इन दी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. बट कृष्णा ये भी बोल रहा है कि आपको काम का जो नया है इन दिस सिस्टम, उसको वर्क इज सेड टू बी द मीन्स. काम करने से ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा. कर्म से ही प्यूरिफिकेशन करना है. सो फॉर वन हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड, जो ऑलरेडी एलिवेटेड स्टेज में है, उनको ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, सिसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, सो वो मटेरियल एक्टिविटीज ना करना, उनको नहीं करना. जो एलिवेटेड ऑलरेडी एलिवेटेड है, उनको ना करने से भी वो ऑलरेडी इन दी, जो इन द एलिवेटेड स्टेट इज ऑलरेडी हैव रियलाइजेशन. So उसको करने का जरूरत नहीं है. But we are in the neophyte state, we are in the initial stage. हमें कर्म से ही हमारा renunciation, कर्म से ही हमारा purification होगा. But one should know what work I should do, and one should know the fruits. I should be unattached. I should not attach to the fruits of my action. So then what will purify me? The karma will purify us. So, and Prabhupada is saying, a person who is said to be elevated in yoga, when having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. So when we know a person is elevated in yoga, so कब हम बोल सकते हैं कि ये आदमी, हाँ, this person is elevated, higher stage में है. कैसे पता चलेगा? तो जब ही having renounced all material desires. उसको material desire कुछ नहीं है. material desire इसलिए होता है कि mind is, हमें sense gratification में mind लगाता है. But one is renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. But can you imagine this? The problem is how much we are convinced in this and how much we may be able to follow this. कितना हम इसको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, सो मैं फ्रूटिव एक्टिविटीज में मैं नहीं काम करता हूँ. कौन इतना स्ट्रांगली रोक सकता है मेंटल डिजायर्स को? इसको करने के लिए हमारा इसको करने के लिए हमें माइंड शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल. Okay, so how? So we'll come to know. So role of mind control is very important. So because mind is the one which help us to liberate, and mind is the one which binds us. Both is done by mind. So one must deliver himself with the help of mind and not degrade himself. The mind is friend of conditioned soul and his enemy as well. Very important. If our mind is not controlled, imagine we are always living with the greatest enemy. So if mind is not controlled, we are always living with the greatest enemy. अगर माइंड को कंट्रोल में लेके आ गया
So he is the best friend. So the purpose of yoga system, कुछ भी योगा फॉलो कर रहे हैं, अगर ज्ञान योगा से भी हमें माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान योगा से भी कंट्रोल कर सकता है, और कृष्णा फाइनली बोलता है कि भक्ति योगा इज द वन यू कैन कंट्रोल द माइंड एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी हैप्पी इवन इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड. द पर्पस ऑफ कोई भी योगा सिस्टम इज टू कंट्रोल द माइंड एंड टू विथड्रॉ इट अवे फ्रॉम अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स. So mind should be trained. Mind को इतना अच्छा ट्रेन करके रखना है so that it will not attracted by the glitter of material nature. So material nature तो माया है. माया is testing everybody. ये सबको टेस्ट करता है. So हमको ये माइंड को कंट्रोल में लेके आना है ताकि उस टेस्ट में पास हो जाए. So controlled mind is the best friend of the condition. So यहाँ पे एक आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा, माइंड कैसे फ्रेंड है और माइंड कैसे एनिमी है. If the knife is in the hands of doctor, it can save the life. But if the same knife is in the hands of the miscreant, it can kill. Correct? So mind is compared with the knife, and with whom the knife is. If the knife is with the doctor, it can save the life. At the same time, if the knife is given to a miscreant, so he can use in any ways, even it can take away the life, right? So if the mind is controlled, then it can act as a very good friend. It can save us. And if the mind is not controlled, uncontrolled mind, so it will degrade us, and it is our worst enemy. So even now we know this truths, but we are unable to perform. हमें वो जो चीज हमें पता है उसको हम इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल हो रहा है. क्यों? Because mind is not controlled. So वो हमें it is we are falling down. The very purpose of human life is to purify and go back to Godhead, but it is not allowing us to purify, and other way around, we are entangled in this material world. Okay, so mind should be trained. So then Krishna continues. So for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who is failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So this mind is pulled away by the five greatest or the five senses, right? The eyes will pull away, the nose, tongue, all of them we pull away, and हम क्या है? So we become the prey. We become the prey for all these allurements. Like sight, ये जो मौत है आपको देखा होगा. So जब whenever it sees the light, it is attracted by it, and it goes, but उसको क्या करेगा it will be died at the end of the day, because वो मौत को entice करेगा ये लाइट. वो जाएगा वहां, घूमेगा, फिर उसी चक्कर में वो मर जाएगा. So मौत के लिए ये मौत के लिए
sight is the only one thing which is attracting it. A fish is attracted to by the taste to the whatever the larva, so it is tied to the fishing rope. So it will eat, try to go and try to eat and catch away by the fisherman. So it is the taste, only the greatest sense organ is alluring fish is the taste organ. But the problem here with us is all the five senses for us: eyes, nose, tongue, skin, touch, sound. So all of them are alluring a human being. See, we are, हमें क्या है, हमें all these five things are troubling us. All these five things are troubling us. You see, the fate of human. So we are dragged away by all these senses, and mind is out of control. And we are doing all sort of things which takes us away from Krishna consciousness. So if we are able to control the mind, or one who has conquered the mind, the super soul is already reached. आपको तो this sentence is very important. See how much it is important, how much mind control is important. अगर हमने mind को control में लेके आ गया, it means we have reached the Krishna. For he has attained tranquility, because I can be peaceful at all times. I can be peaceful at all times. कुछ भी हो जाए. Whether it is somebody is blaming me, happiness, distress, success, failure, fame, defaming, nothing will hamper the person who has controlled the mind. So mind control is so much important. Again, next will come how to control the mind. So now we are discussing how much mind control is important and why it is important. So again, I'll repeat why it is important: because I'm a soul, part and parcel of Krishna, and my purpose is to re-establish the last relationship with Krishna. जो हमारा साथ कृष्णा का रिलेशन हमारे हमसे थे, उसको हमें दोबारा एस्टैब्लिश करना है. तो उसके लिए माइंड कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट. अगर हमने माइंड को कंट्रोल में लेके आ गया, देन आई कैन re-establish this last relationship, because it will help me to be tranquil at all conditions, attain tranquility, happiness, distress, कुछ भी हो जाए, so we can be the same. So to train the mind, this meditation is important. So how to control the mind? We can control the mind by meditation. So even in now meditation बोलेगा तो बहुत सारा मीनिंग उठा लेते हैं कि concentrate on a wide and void. So close your eyes, concentrate in the Trikuti, and half open. So many things बोलते हैं ना meditation बोलेगा तो. But in this age of Kali, so going to a secluded place, sitting and doing all of them, Ashtanga Yoga maintain karna, rather than before going to them, we must have little discipline. So that sort of meditation is very difficult. So इसलिए meditation कृष्णा बोलता है कि constantly engaged in the prescribed duty, that is devotional service, and by that we can achieve perfection within this life.
So meditation, constantly remembering Krishna, accepting only which is favorable for Krishna consciousness, rejecting which is not favorable for Krishna consciousness. Always remembering Krishna. So never, never, never and ever forget Krishna. So that is actual meditation. Meditation in Krishna consciousness means meditating on Lord name, Lord Roop, Leela, activities, Krishna Katha. So remembering them itself is a meditation. If somebody can remember Krishna at all time, meaning he has already achieved the super soul. He can listen to the Paramatma within. Prabhupada says, if a person who has controlled mind, he can be able to listen to the Paramatma within. So by controlling mind, वो symptoms of control mind, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाँ this person has controlled his mind? Because a person is said to be established in self realization and is called a yogi. कब बोल सकते हैं हम? When he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge. अगर आपको if you are convinced, आपको convinced है I am the part and parcel of Krishna and आप हमेशा इसको मन में रख के याद करेंगे, याद करके आप रहोगे, so then आप हमेशा संतुष्ट रहोगे ना कि आई एम द सन ऑफ कृष्णा, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. अगर मेरे को कुछ हो गया तो भगवान मेरे को रक्षा करेगा. इफ यू आर कन्विंस्ड एंड ये रियलाइजेशन हुआ, आपको किसी का जरूरत ही नहीं. ये मेटेरियल चीज का क्या जरूरत है? सोना है, पैसा है, मकान है, इससे क्या जरूरत है? अगर ये नॉलेज एंड रियलाइजेशन, नॉलेज भी होना चाहिए. नॉलेज, अक्वायर्ड नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? से दैट I am soul, I am part and parcel of Krishna, I have a strong relationship with, soul has got relationship with Krishna. This is a knowledge. Realization क्या है? That is with full conviction. हमें ये पता होना चाहिए कि yes, we are the part and parcel of Krishna and you have realized it. Then such person is called yogi or self-realization. And that person is situated in transcendence and is self-controlled. He is satisfied at all times, fully satisfied. He is happy with his state. He is happy because he has realized that he is a part and parcel of Krishna. So उसके लिए सोना, all these material attraction, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, position, beauty, and then material wealth, strength, it is nothing for them, because all of them has got relationship with only with this body, and when I am not this body, I don't have any attraction for them, because when I leave this body, I cannot take any of them together with me. जब मैं शरीर छोड़ता हूं तब किसी को भी मैं लेके नहीं चला जा सकता हूं, और मैं ये शरीर को कभी भी छोड़ सकता हूं. Hope you are getting my point. If I may leave this body at any point of time, कभी भी मैं इसको छोड़ सकता हूं, और कभी भी कॉल आ जाएगा कि मैं इसको छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा. फिर बीच में मैं एक चीज पढ़ रहा था और मैं प्रभु जी से डिस्कस कर रहा था कि चेन्नई में एक डॉक्टर, ही इज जस्ट 39 years old, ठीक है, ही इज ए हार्ट स्पेशलिस्ट. वो हार्ट स्पेशलिस्ट है और हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में राउंड्स ले रहा है. उसी में उसको हार्ट अटैक आ गया. वो स्पेशलिस्ट ही हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही है,
उसका सराउंडिंग में पूरा उनका दोस्त स्पेशलिस्ट है, फिर भी उनको बचा नहीं पाया। जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड, उसको उसका बीमारी, उसको कुछ भी पता नहीं, क्या पता है उसको, आराम से है वो, जैसे नॉर्मली आया वो उस दिन राउंड्स ले रहा है। इज जस्ट 10 डेज बैक का स्टोरी बोल रहा हूँ। सो बोलने का मतलब है कि कभी भी हम इस बॉडी से जाना पड़ेगा। जब हम जाना ही पड़ेगा, फिर ये शरीर का जो लिंक मटेरियल चीज है, वेल्थ, पोजीशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, मकान, कार, क्या मतलब? तो इसीलिए जो पर्सन इसका नॉलेज और रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, रियलाइज्ड है, सो दैट पर्सन रियलाइज मतलब क्या है कि एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपको नॉलेज है कि मसाला डोसा अच्छा है, बट जो खाया है मसाला डोसा को, उसको रियलाइज हुआ है कि वो कितना अच्छा है। किसी ने खाया, किसी को पता है कि हाँ, आई कैन डिस्क्राइब बाय रीडिंग बुक, रसगुल्ला वाइट है, उसको जूसी है, स्पॉन्जी टेक्सचर है, वो पता है, उसका नॉलेज है, बिकॉज उसने बुक में पढ़ा है। वो जिसको वो ऑलरेडी खा चुका है, वो कभी भी उसको भूलेगा नहीं, एंड उसको बिल्कुल पता है कि वो उसका टेक्सचर, स्पॉन्जी मतलब कैसे, जूसी मतलब कैसे, टेस्ट कैसे, ये सब उसको रियलाइज हो चुका है। दैट इज रियलाइज्ड। अगर ए realized person and with this knowledge, he will be fully satisfied. A self-realized person, a yogi is satisfied at all times. और उसके लिए ये जो चीज मेटेरियल, बॉडीली लिंक्ड जो कुछ भी मेटेरियल सक्सेस है, वो इज सेम। Okay, a person is considered still further advanced when he regards honest well-wisher, affectionate benefactors, neutral person, mediators, envious, friends, enemies, सब उसको एक ही बराबर है। उसको पता है कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद बॉडी। एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है, वो क्या है, वो बुरा आदमी है, अच्छा आदमी, वो जो मेरा जैसे वो काम करेगा वो अच्छा आदमी है, जो मेरे अगेंस्ट काम करेगा वो बुरा आदमी है, वो एनवीएस है, वो फ्रेंड है। ये सब आर लिंक्ड विथ बॉडी, एंड आई एम नॉट दिस बॉडी। जिसको ये नॉलेज है वो किसी से मतलब नहीं, ही इज हैप्पी एट ऑल टाइम्स, सेटिस्फाइड। देखो कितना इंपॉर्टेंस है हैव कंट्रोल माइंड। एंड लास्ट है कि एक कंट्रोल्ड माइंड कैसे लेके आ सकते हैं हम? बाय मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन कर, क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करना है ताकि हम माइंड को कंट्रोल में लेके आए, एंड वी आर हमेशा कभी भी हम उसी माइंडसेट में रहे, ट्रैंक्विल, किसी से वो नॉट ट्रबल्ड, नॉट डिस्टर्ब्ड, भाई कोई सिचुएशन में डिस्टर्ब ना हो। सो ये कब जब हो सकता है? when a person engage his body, mind and self, atma, in relationship with Krishna. So वो material चीज से बाहर बैठ के one should live alone in secluded place and should always carefully control his mind. ये दुनिया मेटेरियल चीज से थोड़ा सा हटके रह के वहां माइंड को कंट्रोल में रख के, एंड ये फीलिंग ऑफ पॉसेसिवनेस, जो मेरा है, ये मेरा है, कार मेरा है, मकान मेरा है, ये सब चीज से थोड़ा सा मन से दूर रहना है। मन से दूर रह के वो भगवान का चिंतन मंथन करना है। वो करके करते 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 एक दिन हमारा माइंड इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि वी कैन बी सेल्फ रियलाइज्ड परफेक्ट योगी, परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। वो कैसे करना है? सो
we will discuss in the next class. Okay, so I have taken 2-3 minutes more, but now in this class we are just emphasizing, हमने इसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि माइंड कंट्रोल, व्हाई माइंड कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, उससे क्या लाभ होगा। और तीसरा नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि उस मन को हम कैसे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, कैसे लेके आना। वी अंडरस्टूड माइंड कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट एंड उससे क्या लाभ होगा वो पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ माइंड कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज मेडिटेशन, वो मेडिटेशन को कैसे करना है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।